17 सितंबर 1950 ये वो दिन है जिस दिन गुजरात के एक गरीब घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी जरा सी भी किसी को भनक नहीं थी कि ये बच्चा आगे चल के पूरे देश को चलाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट बात कर रहा हूँ इंडिया के प्रधानमंत्री की, यानी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिनको आज कौन नहीं जानता। उनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मोदी था, जो कि गुजरात के वार्ड नगर प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। इन्हीं की सहायता मोदी जी भी करते थे। मतलब कि लिटरली वो लड़का जो चाय बेचता था, यानी चाय की दुकान को संभालता था, जो हमारे पूरे देश को संभाल रहा है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर बात करें इनकी माता जी की, तो ये आस पड़ोस के घरों में जाके बर्तन धोने का काम करती थी। मोदी जी के कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें से मोदी जी तीसरे नंबर पे थे। सुबह ही अपने पिता के साथ चाय बेचते थे और फिर उसके बाद वो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे एक सरकारी स्कूल से। बचपन से इनके अंदर देशभक्ति कूट के भरी हुई थी। ये अपने स्कूल में जब भी कोई नाटक या फिर भाषण होता था, ये उसके अंदर हिस्सा जरूर लेते थे। मोदी जी को पढ़ने का भी बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने विवेकानंद की किताबें पढ़ के अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा बहादुर थे और इन्हें तैरने का बहुत ज्यादा शौक था। एक बार ये मगरमच्छ का छोटा बच्चा उठा के ले आए थे। इनकी माँ ने इनको समझाया कि ऐसी अगर तुम्हें कोई उठा के ले आएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसके बाद ये उसी तालाब में गए और बच्चे को छोड़ के वापस आ गए। सन 1967 में जब ये करीब 17 साल के थे, तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि इनके माता पिता इनकी शादी करवाना चाहते थे। पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी और मोदी जी अभी शादी नहीं करना चाहते थे। करीब 2 साल बाद सन 1969 में वापस आए। उसके बीच इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली और भारत के काफी धार्मिक स्थानों पे इन्होंने दर्शन किए, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, और ये कई आश्रम में भी रुके। आने के बाद ये अपने चाचा के पास चले गए, जहाँ पे किसी गीता मंदिर पे चाय बेचते थे। वहीं पे पास में एक आरएसएस का हेडक्वार्टर था, जिसको इन्होंने धीरे धीरे करके ज्वाइन किया। अब कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से उसके अंदर शामिल हो चुके थे। आरएसएस में अच्छा काम पाकर उनको बीजेपी में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद सन 1972 में आरएसएस के प्रचालक बन गए और आरएसएस को अपना पूरा समय देने लग गए। और साथ ही ये ओपन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से बीए भी कर रहे थे। सन 1990 अडवाणी के अयोध्या रथ का भव्य आयोजन किया और उससे बीजेपी के नेता प्रभावित हुए। ऐसे ही अच्छे काम के वजह से बीजेपी में इनका कद बढ़ता गया। मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया। उनके समय में गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, जिसके कारण इनको 4 बार मुख्यमंत्री का पद मिला। गुजरात में अच्छे काम देखे जाने के कारण कुछ बड़े बीजेपी के नेताओं ने 2016 में इनको पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया। इन्होंने काफी रैलियां निकाली और काफी भारी मात्रा में इन्हें वोट मिले, जिसके कारण ये हिंदुस्तान के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने काफी विदेश यात्रा की, जिसके कारण हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स अच्छे बने। इनके द्वारा काफी सारी योजनाएं निकाली गई, जिसके कारण हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। इन्होंने और भी काफी अच्छे काम किए, जैसे ट्रिपल तलाक, नोटबंदी और धारा 370। इन्होंने 500 साल पुराना अयोध्या डिस्प्यूट भी खत्म किया। इन्होंने सन 1990 में ये कसम खाई थी कि जब भी अयोध्या जाएंगे जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। अगर बात करें इनकी आदतों की, तो ये दिन में 18 घंटे काम करते हैं, डेली योगा करते हैं, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और नवरात्रों में 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। और इनके कपड़ों की वजह से इन्हें फैशन आइकॉन भी कहा जाता है। So last but not least, hope you enjoy this video. If you enjoy then like, if you not enjoy then dislike, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Did You Know. And the most important note is कि grow plants and love animals. तो मिलते हैं अप टू वर्ल्ड की अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।